Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Arslan Iftikhar, your course instructor for the professional practice. Before starting our lecture, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस बेसिकली यह कोर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये कोर्स किन फील्ड्स के अंदर पढ़ाया जाता है। ऑलमोस्ट हर इंजीनियरिंग लेवल की फील्ड हो, डॉक्टरेट लेवल की फील्ड हो, नर्सिंग लेवल की फील्ड हो, उसके अंदर ये कोर्स को पढ़ाया जा रहा है। बेसिकली ये कोर्स का पर्पस ये होता है कि हमें ये बताता है कि हम लोगों ने किस तरीके से आगे बिहेव करना है अपनी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि ये जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं वो इस कोर्स को आपके एकेडमिक करियर्स के अंदर ऑलमोस्ट लाइक 6 सेमेस्टर में या 8 सेमेस्टर में, यानी कि जब आप सीनियर होने जा रहे होते हैं तो तब ये पढ़ाया जाता है, ताकि जैसे ही आप अपना एकेडमिक करियर ख़त्म करेंगे और उसके बाद प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ यार किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे हम लोगों को चलना है। अब क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे टेक्निकल फील्ड के अंदर हमारी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, हम लोगों के कोई एकेडमिक वो आ जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ आ जाए, उनको हम सॉल्व कर सकें। तो ये सारा कोर्स हम लोगों को उसके बारे में हमें बताएगा। तो जो कोर्स आउटलाइन है इस कोर्स की ऑलमोस्ट जिसको जो हम कवर करेंगे कि प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होता है, इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म क्या होते हैं, उसके ट्रेड्स क्या होते हैं किसी भी प्रोफेशंस के, यानी कि उसकी खसूसियात क्या होनी चाहिए। कुछ बॉडीज़ होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज़, जैसा कि IEEE हो गया, ACM हो गया, जो कि इन्वॉल्व होती हैं हमारे कुछ एथिक्स को डिज़ाइन करने के लिए, हम लोगों को फील्ड के बारे में बताने के लिए कि हम लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है। एक कंप्यूटर इंजीनियर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशंस को रन करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में या ड्यूरिंग एनवायरनमेंट नहीं करने होते। कौन से काम हैं जो आपको करने होते हैं, वो लाजमी होते हैं। जैसा कि इसकी मिसाल लेते हैं कि अगर हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर, हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना, या कोई भी हैकिंग या किसी को भी नुकसान देने के लिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी, कोई भी ऐसा काम नहीं करना। ठीक है। उसके बाद इस कोर्स के अंदर हम लोग बेसिकली ज़्यादातर केस स्टडी भी स्टडी करेंगे। जो हम केस देखेंगे, सिनेरियो देखेंगे, किस तरीके के हमारे पास इश्यूज़ आ सकते हैं। तो प्रोफेशन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोफेशन हमारा क्या होता है। प्रोफेशन एक कोई भी ऐसा जिससे हमें अपेड ऑक्यूपेशन, हम कह सकते हैं अपेड ऑक्यूपेशन, यानी कि हमें सैलरी मिल रही है और उसके लिए हमें सैलरी तभी मिलेगी जब हम उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होंगे, राइट। और हमें उसके अंदर टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर भी हम लोगों टेक्निकल भी हमारी ग्रिप अच्छी होगी, या हम कोई भी क्वालिफिकेशन हासिल करने के बाद हम किसी भी प्रोफेशन के अंदर इन होते हैं। और प्रोफेशनल क्या होता है, वही बंदा जो काम कर रहा है वो एक प्रोफेशनल है। जैसे कि अभी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के अंदर स्कूल कॉलेज वगैरह जो हैं वो एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, और जो टीचिंग कर रहा है वो एक प्रोफेशनल है। ठीक हो गया। उसके बाद है प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जैसा कि अभी जिक्र किया आपसे कि हम लोगों को किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। अब सपोज करते हैं हम एक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई तरीके के हमारे पास इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है। और उस इश्यूज़ को हमने किस तरीके से सॉल्व करना है, हम लोगों को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी पंक्चुअलिटी देनी है, या हमने ये देखना है कि एक प्रोफेशन जब हम चूज़ करते हैं उस प्रोफेशन के अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। मतलब कि एक प्रोफेशन, अगर आप डॉक्टरेट लेवल डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर के लिए आपको ये देखना है कि आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं, राइट। तो उसके अंदर आप देखेंगे यार हाँ आप किसी की खिदमत कर सकते हैं, आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर हैं तो सॉफ्टवेयर की फील्ड के अंदर आप ये देखेंगे कि यार आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकें, कोई ऐसी चीज़ को इन्वेंट कर सकें जिससे आपको फ़ायदा दे सकें आगे दूसरे लोगों को। तो इसी तरीके से प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर हम लोग देखते हैं कि टेक्निकल डिसीजंस मेकिंग एंड इट्स कमर्शियल्स एंड इकोनॉमिक्स इम्प्लीमेंटेशन, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस अफेक्टिंग वर्क, फॉर एग्जांपल सेफ्टी है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, रिक्वायरमेंट उसकी जितनी भी है। मतलब ये कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर, उसके टेक्निकल फील्ड के अंदर हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो हमारे ऊपर पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होती हैं, मतलब कि हम कोई भी अपनी कंपनी
रन कर रहे हैं या कहीं पर एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर हैं, उसके लेवल पे उसकी गवर्नमेंट जहाँ पर भी हम जिस कंट्री में भी काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि आप कुछ इस तरीके के काम कर सकते हैं, कुछ ये काम नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने ख्याल रखना है। इन द एंड यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप प्रोफेशन इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू डू, इट्स हु यू आर। मतलब कि आपके ये नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वही है, लेकिन बात यह है कि आप खुद क्या काम कर रहे हैं। बेसिकली मेन पर्पस ये है कि आप हैं क्या और आप लोग किस तरीके से अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन। हम लोग कभी भी कोई प्रोफेशन को चूज़ करते हैं, प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए उसकी जो खसूसियात होती हैं उनको हम देखते हैं। उसी के लिहाज से हम लोगों को एक मोटिवेशन पैदा होती है कि यार हम ये प्रोफेशन क्यों चूज़ कर रहे हैं, राइट। तो जैसा कि बात हो रही थी ट्रेड्स ऑफ द प्रोफेशंस के अंदर, तो हम लोगों को चूज़ करना होता है कि यार हम कौन सा प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए देखना पड़ता है कि यार क्या ये प्रोफेशन जो है हम इसको इसलिए चूज़ करते हैं कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक टीचर है तो टीचर की रिस्पेक्ट होती है, टीचर के पास नॉलेज होता है, वो अपनी नेशंस को बिल्ड करता है। एक डॉक्टर है तो वो इलाज कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है। अगर आप आर्मी ऑफिसर हैं, किसी भी फोर्सेस के अंदर हैं, तो आप लोग अपने कंट्री के लिए उसको सर्व कर रहे हैं, राइट। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि वेरिड एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स। तो किसी भी प्रोफेशन को चूज़ करने के लिए उसके लिए स्पेशल स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन, सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन यही होता है कि हाँ यार आप टीचर हैं तो टीचर के बाद आपने अपनी नेशंस को आप बढ़ाएंगे, और अगर आप ऑफिसर्स हैं किसी फोर्सेस के तो आप अपनी कंट्री के लिए, तो ये एक मोटिवेशन है आपके लिए। पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के आपके अंदर खुद की क्या काबिलियत है कि आप क्या बन सकते हैं। आप जो भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं वो देखते हैं तो किस प्रोफेशन में। और गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ये हमारा बड़ा मेन लाइन है कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी। कोई भी प्रोफेशन वो अच्छा उस वक्त होता है जैसे आप कुछ सोसाइटी को वापस कर रहे हैं। जैसा कि नाउ अ डेज़ आप सबको लोगों को पता है कोविड-19 की सिचुएशंस है, पैंडेमिक सिचुएशंस है, तो इसके अंदर हमारे पास हम लोग कितना थैंक्स कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, हम लोग थैंक्स कर रहे हैं हमारी फोर्सेस को, जो इस सिचुएशंस के अंदर हमें रिटर्न के अंदर गिविंग बैक टू द सोसाइटी का मतलब यही है कि वो हमें रिटर्न्स के अंदर ये चीज़ें हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद प्रोफेशनलिज्म क्या है कि प्रोफेशनलिज्म वो है कि इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग रेदर देन एन अकोमोडेशन ऑफ लर्निंग। ये हमारा प्रोफेशनलिज्म हो गया। और उसके बाद हमारे ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशनल, यानी कि आप एक प्रोफेशन के अंदर हैं, एक जॉब कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या खसूसियत आपके अंदर होनी चाहिए। आप सीरियस हों, ठीक है, जॉब के साथ, यानी कि जॉब अगर आप कर रहे हैं तो सीरियस एटीट्यूड के साथ रहें। और वेटिंग टू डू बेटर, वांटिंग टू डू बेटर, आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। डीलिंग विद द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो जाती हैं, जैसे कि अभी राइट नाउ हम हुई भी है कि हम लोग पहले लेक्चर ले रहे थे, उसके बाद अब ऑनलाइन क्लासेस आ गई, तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आपकी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आती रहती हैं। इसी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स, एंथुजियम, हेल्पफुलनेस होना चाहिए, आपको मदद करना चाहिए। एंथुजियम मतलब क्या, आपके अंदर एक जोश जज्बा होना चाहिए, काम करने की लगन होनी चाहिए। हेल्पफुलनेस, दूसरों की मदद करना चाहिए। टेकिंग टू द इनिशिएटिव, और इनिशिएट लेना चाहिए, मतलब कि आपको हर वक्त ये रेडी रहना है कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ। मतलब कोई भी सिचुएशंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो गई है, कोई भी सिस्टम बन गया ऐसा, तो आप कह सकते हैं यस सर आई कैन डू इट। उसके बाद कूल अंडर द प्रेशर, आप यानी कि आपने हमेशा कूल डाउन रहना है। कोई भी प्रेशर हो, आपके घरेलू कोई मसले हों या कोई भी हो, आपने उसको नहीं लेके आ जाना कि यार घर में ये मसला हो गया, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर आके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके आप लोग बिल्कुल पैनिक हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं। रिमेन फोकस्ड रहें और डोंट फॉलो द लीड्स। डोंट फॉलो द लीड्स से मुराद अगर कोई गलत काम हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके सीनियर्स हैं या कुछ भी इस तरह काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप भी अब उनको उनके साथ लग जाएं, ठीक है। तो ट्रेड्स ऑफ द प्रोफेशन ये हो गया हमारे पास। आज के लेक्चर के इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर इतना ही, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।